एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एन ग्रेजुरी पोएम के इंपॉर्टेंट शॉर्ट वाले क्वेश्चंस। पोएम याद है ना? इसमें एक लड़की है जिसके इतने सुंदर से गोल्डन गोल्डन बाल है और उसको पोएट समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अगर कोई लड़का प्यार करेगा तो वो सिर्फ तुम्हारी आउटर ब्यूटी, तुम्हारे लुक्स पे करेगा, तुम कैसे इंसान हो उस पे नहीं करने वाला है। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेजुरी? थीम क्या है इस पोएम की? तो पोएम सजेस्ट दैट व्हाइल फिजिकल ब्यूटी में अट्रैक्ट यंग मेन। तो पोएट क्या सजेस्ट करते हैं इस थीम के थ्रू? तो थीम हमें ये कह रही है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो किसी जवान इंसान को, किसी जवान आदमी को जो है अट्रैक्ट कर सकती है, बट गॉड डज नॉट वैल्यू पीपल फॉर देयर लुक्स। बट जो हमारे भगवान जी है वो कभी भी लोगों को उनके लुक्स पे जज नहीं करते। भगवान जी के लिए हम कैसे इंसान अंदर से है वो ये देखते हैं, हमारे कर्म देखते हैं वो, rather than कि ये देखें वो कि ये सुंदर है या नहीं है। ठीक है, The poet illustrates this with a lover who admires a woman's yellow hair but overlooks her personality which she finds unacceptable। तो ये उन्होंने पूरी थीम किसके थ्रू दिखाई? हमारी एन ग्रेजुरी नाम की एक लड़की के थ्रू, कि भाई उसको एक लड़का पसंद करता है बट वो लड़का उसको सिर्फ उसके आउटर लुक्स पे ही पसंद करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कैसी लड़की है वो। बट वो लड़की को जब वो ये बात बताते हैं एन ग्रेजुरी को तो वो मानने से मना कर देती है, नहीं ऐसे नहीं है कि मेरे को हर कोई मेरे आउटर लुक्स पे ही पसंद करेगा। ठीक है, तो वो रिफ्यूज कर देती है एक्सेप्ट करने को इस सिचुएशन को। टू whom is the first stanza of the poem address? पहले स्टैंजा को में किसको एड्रेस कर रखा है? What does the speaker say to her? और स्पीकर उसे क्या कह रहा है? तो फर्स्ट स्टैंजा इज एड्रेस टू अ लेडी नेम्ड एन ग्रेजुरी। तो पहले स्टैंजा में एक लेडी से बात हो रही है जिसका नाम है एन ग्रेजुरी, who significantly influenced the poet। ठीक है, He respects her but tells her that despite her nobility, no one will love her solely for who she is। तो पोएट उससे बात करता है और पोएट उसको बोलता है कि देखो, तुम्हें कोई भी इंसान इसलिए प्यार नहीं करेगा कि जो तुम रियलिटी में हो, वो प्यार करेगा तो सिर्फ तुम्हारे आउटर लुक्स पे कि तुम कितनी ब्यूटीफुल दिखते हो, तुम्हारे बाल कितने सुंदर है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेथड। मेथड बताओ जो एन ग्रेजुरी कहती है प्रूफ करने के लिए दैट शी इज लव्ड फॉर हु शी ट्रूली इज। तो एन ग्रेजुरी क्या कहती है? तो एन ग्रेजुरी सेड शी वुड डाई her yellow hair a different color to see if people would still love her। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, लोग मेरे ये ब्लॉन्ड वालों के लिए, येलो वालों के लिए मुझे पसंद कर रहे हैं तो मैं बालों का रंग बदलवा लूंगी। She wanted to know if someone would love her for, वो ये जानना चाहती थी कि कोई उसे प्यार करे उसके जो है इनर क्वालिटीज के लिए, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हर आउटर ब्यूटी। तो वो ये चीज को देखना चाहती थी कि चलो आप कह रहे हो मेरे बालों की वजह से लोग मुझसे प्यार करते तो मैं बालों का रंग बदलवा के देख लेती हूँ कि उसके बाद कोई मुझे पसंद करेगा या नहीं पसंद करेगा। ठीक है, हाईलाइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम एन ग्रेजुरी। तो पोएम की मेन आइडिया क्या है? इज दैट पीपल ऑफन लव अदर्स फॉर देयर लुक्स। ये इसका मेन आइडिया है, लाइक देयर हेयर और फेस। लोग किसी से ये प्यार करते हैं कितना स्मार्ट दिख रहा है, उसके बाल इतने सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल फेस है। ठीक है, हाउएवर ओनली गॉड कैन ट्रूली लव समवन फॉर हु दे आर ऑन द इनसाइड। बट सिर्फ भगवान जी है जो हमें इनसाइड में हम कैसे इंसान है उस बेसिस पे हमें प्यार करते हैं, बियॉन्ड देयर फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, ये इसकी सेंट्रल आइडिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द एडवाइस गिवन बाय एल्डर्स is crucial for young people in the context of the poem for Anne Gregory। तो आपको बताना है कैसे जो बड़े लोगों की एडवाइस जो इस पोएम में बताई गई है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एल्डर्स हैव मोर लाइफ एक्सपीरियंस एंड विजडम। तो ये तो अब बात आप मानोगे कि जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, हमारे से जो बड़े होते हैं उनको हमारे से ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने ज्यादा सिचुएशंस को फेस करा होता है। दे कैन गाइड अ यंग पीपल विद देयर एडवाइस। इसलिए वो यंग पीपल को, यंग लोगों को अपने जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे एडवाइस कर सकते हैं, हेल्पिंग देम टू अवॉइड मिस्टेक्स एंड लर्न वैल्यूएबल लेसन्स faster, saving them time and efforts। Okay, next question, the yellow hair is a symbol in the poem, support this statement with reference to for and gradually। तो आपको येलो हेयर एक सिंबल दिखाया गया, तो बताओ। तो इन मेनी कल्चर्स ब्लॉन्ड और येलो हेयर इज ऑफन कंसिडर्ड एज वेरी अट्रैक्टिव। तो ये जो ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, येलो हेयर्स होते हैं, बहुत कल्चर में से काफी अट्रैक्टिव माना जाता है। एंड ग्रेजुरीज येलो हेयर सिंबलाइजेस ब्यूटी। एंड ग्रेजुरी के जो ये येलो हेयर्स है, ब्लॉन्ड हेयर्स है, उसकी ब्यूटी सिंबलाइज करती है, शोइंग हाउ पीपल आर मोर ड्रॉन टू हर लुक्स इंस्टेड ऑफ हर ट्रू सेल्फ। तो इसलिए उसको कोई भी देखता है ना उससे अट्रैक्ट हो जाता है, रादर देन कि वो उसकी अच्छी क्वालिटीज की, वो अच्छी लड़की है, सबसे अच्छे से बात करती है, वो काफी जो है ना सुंदर है, बस ये देख के लोग उससे बात करने को जाते हैं, रादर देन कि वो ये देखिए कि वो कितनी अच्छी इंसान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड द यंग मैन लव एन फॉर हू शी ट्रूली इज? तुम्हें क्या लगता है कि एन को उसका जो बॉयफ्रेंड है वो सिर्फ इसलिए प्यार करेगा, वो ये प्यार करेगा उससे कि वो कितनी अच्छी लड़की है ये सोच के? तो नो, द यंग मैन wouldn't love Anne for her inner self. He is more attracted to her yellow hair and physical beauty, showing that he loves her outer appearance, not inner quality. तो नो, ऐसा नहीं है। कोई भी लड़का अगर उसको ना पसंद करेगा तो बेसिकली वो सबसे पहले ये देखेगा, यार ये शी इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है। Why is the youth in despair in the poem for Anne Gregory? तो एक लाइन आती है पोएम के अंदर जिसपे लिखा है यंग मैन इन डेस्पेयर। डेस्पेयर मतलब आप मानो परेशान होना थोड़ा टाइप का, तो वो क्यों लिखा गया है? तो यंग मैन इज इन डेस्पेयर बिकॉज ही लव्स एन फॉर हर ब्यूटी एंड ही नोज दैट मेनी अदर्स फील द सेम। Her beauty makes him feel hopeless because he is only focused on how she looks. तो वो जो है परेशान इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी एन को पसंद किस बेसिस पे करा कि वो कितनी सुंदर दिख रही है। और जब वो सोसाइटी में जाता होगा लोगों को भी यही पता है कि इसने इसको अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाई, ये इसको प्यार क्यों करता है, क्योंकि ये इतनी सुंदर है। तो हमेशा जब वो एन से बात कर रहा है, एन के साथ है, तो उसके मन में यही चलता रहेगा, यार ये तो कितनी सुंदर लड़की है, मेरे को ये मेरी फ्रेंड बन गई है, ठीक है। रैदर देन कि वो आपस में अपने रिलेशन में अच्छे से एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे को बातें बता पाए, वो सिर्फ उसकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, दैट उसके बाल इतने सुंदर है, वो इतनी गॉर्जियस दिखती है, और वो कभी उससे अपने मन की सही बात नहीं बता पाएगा, ना ही वो उसके मन की बात जान पाएगा। उनके बीच में एक दीवार खड़ी है कि यार ये तो इतनी सुंदर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड रिलीजियस मैन टेल द पोएट? तो पोएट उसे कहते हैं ना, मुझे एक रिलीजियस आदमी ने कहा था, क्या कहा था उसने? तो रिलीजियस मैन टोल्ड द पोएट दैट ही फाउंड एविडेंस इन अ बुक दैट ओनली गॉड कैन ट्रूली लव समवन फॉर द इनर स्पिरिट एंड पर्सनैलिटी। तो उसको एक बुक मिली थी, वो कहता है, जिसमें लिखा था कि सिर्फ भगवान जी ही हमारी अंदर की स्पिरिट जो है, हमारी आत्मा के लिए और हमारी पर्सनैलिटी के लिए हमें प्यार करते हैं, वाइल ह्यूमंस टेंड टू फोकस ऑन फिजिकल ब्यूटी, और ह्यूमंस से फिजिकल ब्यूटी पे ही अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर? इस लाइन का मतलब क्या है? हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, रैम्पार्ट्स होती है बड़ी बड़ी दीवारें जो किसी फोर्ट के सामने लगी होती है, जैसे लाल किला उसके आगे दीवार है ना इतनी बड़ी बड़ी, कोई भी दुर्ग होते हैं उसके आगे जो दीवारें होती है, कोई भी फोर्ट होता है उसके आगे किला बंद करने के लिए दीवार लगी होती है ऊंची ऊंची कि कोई अटैक ना कर सके, उन्हें हम रैम्पार्ट्स कहते हैं। तो पोएट कहते हैं हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, तो वो उसके बालों को कह रहे हैं, उसके हनी कलर्ड बाल है, येलो कलर के बाल है, तो देखो ऐसे मैंने बाल आगे कर लिए तो क्या हुआ, बालों से जो कान है वो छुप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स उसके बालों को कह रहे हैं जिसने उसके कानों को छुपा दिया है, ठीक है। तो पोएट यूजेस द वर्ड रैम्पार्ट्स टू डिस्क्राइब एंड्स ब्यूटीफुल येलो हेयर, उसके येलो ब्यूटीफुल हेयर को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने यूज करा। इट क्रिएट्स अ बैरियर और वॉल दैट हाइड्स हर इनर सेल्फ, और वो एक वॉल क्यों कह रहे हैं उसके बालों को, क्योंकि देखो उसके बाल उसके ईयर नहीं छुपा रहे हैं। यहाँ पे दो सिंबॉलिक मीनिंग है, यहाँ रैम्पार्ट्स मतलब होता है वॉल, बट यहाँ वॉल नहीं है, वॉल मतलब है उसकी आउटर ब्यूटी से वो कह रहे हैं, उसके जो बाल है वो उसकी आउटर ब्यूटी है, और वो छुपा रहे हैं उसके ईयर को नहीं, वो उसकी इनर ब्यूटी को छुपा रहे हैं, जो अंदर से वो इंसान है उसको वो छुपा रहे हैं। दैट हाइड्स हर इनर सेल्फ मेकिंग पीपल फोकस ओनली ऑन हर आउटर ब्यूटी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, व्हाट आर एन्स व्यूज ऑन एक्सटर्नल ब्यूटी? एन की क्या व्यूज है अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पे? तो एन नहीं मानती कि इस लोगों से, और ना ही वो चाहती है कि लोगों से सिर्फ उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी पर प्यार करे। तो एन थिंक्स एक्सटर्नल ब्यूटी डजंट रियली मैटर, वो कहते हैं नहीं ये तो मैटर नहीं करना चाहिए आउटर लुक्स को। शी बिलीव दैट हर येलो हेयर, वो कहती है जो मेरे ये येलो हेयर है विच मेक्स पीपल थिंक शी इज ब्यूटीफुल, जिससे लोग मुझे ब्यूटीफुल सोचते हैं, कैन बी चेंज इजीली, इसको तो मैं आसानी से बदल सकती हूँ। दिस शोज दैट ब्यूटी इज टेम्परेरी एंड शुड नॉट बी द रीजन फॉर लव, और इससे क्या दिखाई दे रहा है कि ब्यूटी टेम्परेरी, और इसके बेसिस पे हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। वो कितना सुंदर है, आज सुंदर है, बूढ़े होते रहेंगे धीरे धीरे सुंदरता कम होती रहेगी, ठीक है। आज येलो हेयर है, क्या पता कल को वो कलर अलग करा रही है अपने बालों का, ठीक है। अंदर से वो कैसा इंसान है, इस बेसिस पर हमें किसी को प्यार करना चाहिए। क्या पता बहुत बदतमीज हो, सुंदर दिख रहा हो बट बहुत बदतमीज हो, लोगों को तंग करता हो, सच ना बोलता हो, झूठा टाइप का, और अच्छा इंसान ना हो। तो ये चीज सिखा रही है हमें ये पोएम, ठीक है। व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई अबाउट द नेचर ऑफ लव इन एन ग्रेजुअली? तो ये एक एन ग्रेजुअली समरी टाइप हो जाएगी, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बट इसमें आपको समझ में आ जाएगा आंसर फ्रेम कैसे होगा। तो फॉर एन ग्रेजुअली पोएट सजेस्ट दैट लव इज ऑफन बेस्ड ऑन हाउ समवन लुक्स rather than who they really are inside। तो वो से ये समझाते हैं कि एक इंसान को प्यार करा जाता है उसके लुक्स पे rather than वो अंदर से कैसे इंसान है।
The poem shows that many people, including the young man, are attracted to Anne because of her beautiful yellow hair and physical appearance. कि तुम्हारे से कोई अट्रैक्ट इसलिए होते क्योंकि तुम्हारी इतनी सुंदर बाल है ना, तुम ब्यूटीफुल दिखती हो. However, the poet believes that true love should be about appreciating a person's inner quality. वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली वो उसे ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई तुमसे प्यार करे तो वो किस बेसिस पे करना चाहिए. वो करना चाहिए तुम कितने काइंड हो, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसा है, तुम्हारा करेक्टर कैसा है, instead of just your looks. The poem highlights that while outer beauty can attract attention, it is more important to love someone for their true self. तो आउटर ब्यूटी तो सिर्फ आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, उसकी एक बारी की अटेंशन जो है हासिल कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू लिव विद समवन पीसफुली तो आप उसके कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी, उसकी काइंडनेस पे ध्यान दो. दिस आइडिया एनकरेजेस रीडर टू थिंक अबाउट व्हाट रियल लव मीन्स. इसके पोएम को पढ़ने के बाद आप रियल लव के बारे में सोचोगे, दैट व्हाट ट्रूली इज रियल लव, एंड टू लुक बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस टू फाइंड ट्रू कनेक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप. तो ये बिल्कुल एक लव गुरु टाइप बन गए हैं यहाँ पे पोएट तो, कि भाई अच्छा रिलेशनशिप अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको एक इंसान कैसा है ना अंडरनेथ, वो आपके साथ कैसा जो है ट्रीट कर रहा है आपको, वो कितना काइंड है, वो लोगों के साथ कैसा है, उसका बात करने का क्या तरीका है, वो कैसे फैसले लेता है, ये सब देखो. ये मत देखो कि हाँ सुंदर दिखता है, क्या पता सुंदर हो बहुत चिड़चिड़ा हो बदतमीज हो, ये कहना चाह रहे हैं वो. ओके, तो फिर दिस ये पोएम भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले. मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया जहां पूरा का पूरा चैप्टर्स का पोएम्स का एक्सप्लेनेशन गिवन है क्लास 10 इंग्लिश का. तो अगर ये पोएम पढ़ी नहीं थी या बाकी कोई भी आपको चैप्टर पोएम पढ़ना है, लिंक लगा दिया प्लेलिस्ट का, गो एंड स्टडी.